गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट हमारा थर्ड है लेसन 9 का। इसमें हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेचर एंड आर्ट एंड साइंस। इसमें हम लोग देखते हैं कि ना जो इंडियन रिफॉर्मर थे उन्होंने इंडियन एजुकेशन काउंसिल बनाई, ठीक है। और फिर उसके बाद विद्यापीठ स्टेबलाइज किए बनारसी अहमदाबाद में, जामिया इन अलीगढ़, ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाई गई बनारस में, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विद्या भारती बनाए गए कहाँ पर, शांति निकेतन में, ठीक है। तो ये एजुकेशन की बात थी। अब हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर में भी बहुत सारा आपको चेंजेस देखने को मिलेगा थ्रू द मूवमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्मिंग। आवर रिफॉर्मर इंटरप्रेटेड द सिग्निफिकेंट ऑफ इंडियन कल्चर। उन्होंने समझा कि इंडियन कल्चर का भी अपना सिग्निफिकेंट है। वेद की और वेद का स्टडी किया, ठीक है। तो इससे हमारे पास न्यू अवेयरनेस आई इन द सेंचुरी ऑफ वेदास, पुराण, भगवद गीता एंड मैनी ऑफ संस्कृत बुक्स वर ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेजेस। आपने देखा भी था ऊपर, एनी बेसेंट ने इनका इंग्लिश में भी अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये आपका कल्चर था। अब आप बात आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर की। 19वीं सेंचुरी में आप आर्ट एंड कल्चर देखते हैं तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में आपका देखने को मिलने लगता है सारा आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। तो फिर जो आपका है न्यू रिफॉर्म ऑफ लिटरेचर एंड राइटिंग, आपका क्या क्या देखने को मिलेगा। आप पर्टिकुलरली नोवेल, शॉर्ट स्टोरी वगैरह, यहाँ पे ड्रामा, ऐसे इन सब चीज़ों का भी आप इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। फिर आपका थीम्स लिटरेटरी राइटिंग ऑफ न्यू फॉर्म, नई फॉर्म की जो पोइट्री आने लगी, जो पर्टिकुलरली ह्यूमन लाइफ से डिपेंडेंट थी वो गरीबी दिखा रही थी, वो आपको प्रॉब्लम्स से फेस करा रही थी, वो आपको आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जो इंडिपेंडेंसी की लड़ाइयाँ चल रही थी उनके बारे में आपको अवेयर करती थी, ठीक है ना। तो सम ऑफ ग्रेट राइटर्स आर, देखते हैं आपको गुरुजादा अप्पा राव इन तेलुगु, हरिनारायण आप्टे इन मराठी, ये बहुत सारे नाम दिखे हुए हैं आपके पास, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए मोहम्मद इकबाल इन उर्दू, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इन्होंने लिखा, जिससे आपके अंदर एक स्पिरिचुअल आए, एक स्पिरिट आए कि आपको ये जो इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ना है। तो ये आपके अंदर अभी भी आप देखते होंगे, जो अभी आप स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में फंक्शन में आप बजता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो कितना ज़्यादा एक देश के प्रति आपके अंदर भावना जगती है, ठीक है ना। द मोस्ट फेमस अचीवमेंट ऑफ लिटरेचर वर्ल्ड इज वंदे मातरम, कंपोज बाय ग्रेट बंगाली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा। और जनगण मन आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, ये उनकी फोटो भी दी हुई है। तो ये आपके जनगण मन अभी आप ये आपके नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम बने। इक्वाल कंपोज सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज कन्फर्म नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। गीतांजलि, उन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो अब डेवलपमेंट ऑफ साइंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे छूट रहा है, राजा रवि वर्मा, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इम्पैक्ट, मतलब इतनी अच्छी अच्छी खूबसूरत पेंटिंग बनाई। आप राजी रवि वर्मा की पेंटिंग को आप सर्च कर सकते हैं, उस समय ही हो रहा था ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आती है डेवलपमेंट ऑफ साइंस। मैनी ऑफ रिफॉर्म एसोसिएटेड विद द साइंस डेवलपमेंट विद द प्रोग्रेसिव ऑफ कंट्री, सो दे लेड मोर स्ट्रेस ऑन द टीचिंग ऑफ साइंस एंड विद द एम ऑफ व्यू साइंटिफिक साइंटिस्ट एंड रिसर्च सेंटर वर सेटअप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो महेंद्र नाथ सरकार एक नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट इन इंडियन दैट ही फाउंड द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन 1876। उन्होंने पहली बार एक कोई सोसाइटी एसोसिएशन बनाया जो मेडिकल के लिए काम कर रहा था। इन 20वीं सेंचुरी द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन वॉज सेटअप विच ड्रॉ साइंटिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री ऑन वन प्लेटफॉर्म। ये एक एसोसिएशन बनाया गया जो पूरी कंट्री के साइंटिस्ट को एक जगह लाके खड़ा कर दिया। चंद्रशेखर वेंकट रमन इन स्टडी स्टैटिक्स, चंद्र महान लोबिस, ठीक है ना। तो आप देखें तो महान लोबिस का नाम देखने को मिलेगा आपको। फिर आपको श्रीनिवास रामानुजन, जिनका नाम मैथमेटिक्स में लिया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए मैथमेटिक्स में, रामानुजन जी ने, ठीक है। इसके बाद आप देखें ब्रिटिश रूल्स बाय एम विश्वेश्वरैया 1861 से 1962 तक। हु डिड मतलब बहुत सारा इंजीनियरिंग वर्क उन्होंने किया टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो ये विश्वेश्वरैया का बहुत ज़्यादा योगदान है, ठीक है, किसमें, इंजीनियरिंग में, ठीक है। अब इसके बाद हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ विजुअल इन बिल्डिंग और डैम्स, डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रोलिक पावर, प्रमोशन ऑफ सेरीकल्चर, उन्होंने सेरीकल्चर को भी प्रमोट किया, ठीक है। पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, डीएन बाड़िया, बीरबल साहनी वर प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हुज कंट्रीब्यूशन आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब आता है जो हमारे लास्ट टॉपिक है इसका, प्रेस, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। प्रेस प्ले
vital role in conveying the idea, reforming the movement to the pupils. Earlier the press, newspaper, magazine, journal were under the British dominance. पहले शुरुआत में कहते हैं ब्रिटिश के डोमिनेंस में थे, पर लेकिन 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोगों ने भी अपने अपने जर्नल निकालना चालू किए, ठीक है ना. तो मैनी ऑफ एडिटर्स हु वॉइस ऑफ ग्रेवनेस एंड राइज द नेशनल सेंटिमेंट्स थ्रू द पेपर्स वर जेल्ड, मतलब उन्होंने फिर जेल गए. अब जब आप ज़्यादा सेंटिमेंट्स को लिखेंगे तो आप ब्रिटिश उस समय डोमिनेंस करता था तो उनको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है. सम ऑफ इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर जर्नल देखें आप तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपका द हिंदू है वो अभी भी आपको आप देखने को मिलेगा. इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश मित्र, प्रभाकर, इंडू प्रकाश, ठीक है. ये कुछ पेपर्स उस समय बहुत ज़्यादा मशहूर थे या इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर थे जिन्होंने अवेयरनेस फैलाने का काम किया. द पॉजिटिव एंड वाइटल प्ले बाय द सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट्स कंट्रीब्यूट टुवर्ड द स्ट्रेंथिंग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट्स इन 19th सेंचुरी. ये पर्टिकुलरली हमने चैप्टर देखा किस तरीके से 19th सेंचुरी में चेंजेस आ रहे थे, रिफॉर्म हुए और उनका इम्पैक्ट क्या सोसाइटी पे पड़ा. तो ओवरऑल हम देखें तो 19th सेंचुरी को आप कभी भूल नहीं सकते क्योंकि इतने जो ड्रास्टिकल बड़े पैमाने पर जो रिफॉर्म थे वो उस दौरान देखने को मिले. तो आई होप आपको समझ में आया होगा. ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ. थैंक यू.